इनके साथ हमारे दो मेहमान आए हुए, निसार साहब हैं और दूसरा फारूक साहब है। बाकी ये हमारे त्राल की जो टीम बैठी हुई है, अरुण साहब अचानक ही एक पार्टी की तरफों कोई उपरू आदेश सी आनंद फानन ये प्रोग्राम बनया। आसान साहब ने मैं फ़ोन किया कि जी आप वहाँ पर पुराने बैठे हुए बीजेपी के, तो पार्टी हाईकमांड का आदेश है मेरे पास कुछ। मैं कहा सर मेरे सिर आंखों पर, तो थोड़ा विजिट करवा दो हमारा। तो मेरे साथ जो पुराने साथी थे जिन्होंने बेसिकल यहाँ बीजेपी को स्टैंड किया है, 2013 के अंदर इन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी, जो मेरे 15-20 लोग थे, जिसमें ये हमारे बशारत हैं, सजावल जी हैं, उन्होंने एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो यहाँ पार्टी को हमने स्टैंड किया। पार्टी को स्टैंड करने के बाद फिर यहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी हुए, पार्टी चलती भी रही। उसी विचार के ऊपर उन्होंने जब मुझे कॉल किया, फिर हसन साहब को कॉल किया, तो मैंने अपने अपने जहाँ पर निशानदेही थी उन जगहों पर मैंने 3-4 जगह पर इनका प्रोग्राम रखा। दूसरी मेन बात है ये कि अभी आप सबको पता है कि भाई पार्लियामेंट के इलेक्शन है, सिर पर आगे बिगल बच चुका है, उसके भी हम विचार रखेंगे आपसे। सबसे बड़ी बात ये है कि 70 साल बाद हिंदुस्तान के अंदर ऐसा दम वाला प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। उनके साथ जो टीम है, अमित शाह जी है, जेपी नड्डा जी हैं, अपने प्रधानमंत्री हैं जो अपने गडकरी जी हैं, ऐसे लोग बड़े ऑनेस्ट लोग और बड़े काबिल लोग सेंटर के अंदर बैठे हैं। यहाँ देख लो रोडों का जाल कितना बिछा, मेहरबानी उन लोगों की। उसके बाद प्रधानमंत्री का, जैसे इन्होंने फारूक जी ने बताया कि ऐसी ऐसी गारंटी दी है गरीब लोगों को, जैसे 5 लाख का आपको सेहत हेल्थ कार्ड मिला है, 5 लाख का इलाज आप कहीं भी करवा सकते हो। उसके बाद हमारी माए बहनों को गैस सिलेंडर दिया, घर घर सिलेंडर मिला है, राशन फ्री मिला है। उसके अलावा मकानों का कितना यहाँ स्कीम आई है, पंचायत 3 टायर किया मोदी भाई जी ने, उसका भी बड़ा फायदा हुआ हमारे, कितना डेवलपमेंट हुआ उन हिसाब से भी। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते सबसे बड़ा जो फायदा हुआ हमारा, मैं पहले आपको बताया कि हमारी एक स्ट्रगल थी जब हम शुरू में पार्टी के साथ जुड़े, तो हमारा डिग्री कॉलेज का एक स्ट्रगल था, वो श्री नरेंद्र भाई मोदी की मेहरबानी से वो हमारा पूरा हुआ, वो मिल गई हमें। आज हमारे बच्चे यहाँ आराम से पढ़ रहे हैं, गरीब के गरीब बच्चे भी यहाँ तरहाल के अंदर पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा ये मिला एसटी का, जिसका हम कभी सोच ही नहीं सकते थे, ये नरेंद्र भाई मोदी की मेहरबानी से और जेपी नड्डा जी के और अमित शाह की और हमारे आसान जैसे और हमारे मलिक जैसे लोगों ने स्ट्रगल किया, तो ये हमारे को पहाड़ी एसटी भी मिला। ये भी एक हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। अब इसका आसान हमने देना है, कोई भी कैंडिडेट उतरे, हमने हमारे सामने पिक्चर है मोदी साहब की, हमने उस कैंडिडेट को यहाँ से भारी तादाद से जिताना है। और उस दिन हर बूढ़ा जवान सब ने अपने पुलिस स्टेशन पर पहुंचना है। ये आसान साहब हैं, ये हमारे 2 मेहमान आए हुए हैं, ये वैद साहब हैं। अब ये अपना अपना देंगे, छोटी सी बात रखेंगे अपनी अपनी। आसान साहब रखें, उसके बाद नसीम अपने रसीम राजा जी हैं, ये रखेंगे। तो मैं इसी पर शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम रमीज जी। काबिल इज़्ज़त हमारे मिर्मू साहब, एहसान मिर्ज़ा साहब, श्री मनाज साहब, हमारे मिर्ज़ा निसार साहब और हारून से विशाल जी और मुश्ताक साहब, जितने भी बाहर से यहाँ बंदे आए हुए। बात इस तरह से है कि कुछ लोग आगे पीछे देखते हुए सोच रहे होंगे कि ये लोग बाहर से अचानक कैसे आ गए। कोई लोगों का क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो एक दूसरे की लेग पुलिंग में ज़्यादा लगे रहते हैं लोग। हमने उसको नहीं देखना, हमने सबसे पहले देखना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हमने देखना है। भारतीय जनता पार्टी कोई बंदा आएगा हमने उसकी सपोर्ट करनी है। आज की डेट में जो डेवलपमेंट के काम हुए जितने भी हुए हैं, वो आज से इससे पहले जितने भी हमारी पार्टियां लोगों ने नहीं किए। हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे जो इस बीजेपी के दौर में कौन कौन लीडर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, कौन ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात को मैं डिटेल में नहीं जाते हुए इन शॉर्ट में ही करूँगा। सबसे बड़ा जो हमारा एक जो मैनिफेस्टो था, एक 35-40 साल से एक डिमांड थी हमारे सामने कितने भी कैंडिडेट आए हैं बीजेपी के, जो भी कैंडिडेट हमारे सामने आएगा, लाखों की तादाद में पार्टियां हैं, हज़ारों की तादाद में पार्टियां हैं बनी हुई हैं। जैसे एनसी का कैंडिडेट है, दूसरा है पीडीपी के, जो भी हमने किसी की जो है ना उसमें
दबे नहीं आना है किसी को। हमने अपने कैंडिडेट को मजबूत करके और आगे निकाल के हमने असेंबली के इलेक्शंस के बाद भी आने हैं। जो भी कैंडिडेट हमें आएगा पार्टी जनरल उसको हमने सपोर्ट करके आगे निकाल के भेजना है। और दूसरी बात है, हम यहाँ पे बहरहाल के जितने भी लोग हैं, हमारा एक ही मैनिफेस्टो है। हम यहाँ की जो मालू कम्युनिटी है वो तो बीजेपी को हमारा पहले भी वोट था, डीडीसी के मेंबर हम इकबाल मालू साहब को जिता के हमने भेजा था मतलब अच्छे वोटों से, मार्जिन से। वही हमने दोबारा हमने शो करना है कि हमने आने वाले कैंडिडेट को, जो भी आएगा कैंडिडेट हम भारतीय जनता पार्टी का, हमने उसको अच्छे तरीके से जिता के हमें भेजना है। तो अब मैं इसी पे इत्फाक करता हूँ। देखो जी बुजुर्गों साथियों, जिस तरह से ये रमेश भाई ने भी बात कह दी है, तो मैं भी अपनी बात ही शेयर करता हूँ। अनाज साहब ने भी कहा है, मैं ये सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ और याद दिलाने के लिए ही मैं चल रहा हूँ। जब पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस दिलाने के लिए कोशिश हो रही थी, पार्लिमानी अजलास हो रहा था, तो हसनैनी साहब ने वॉकआउट कर दिया था। ये हम लोगों को याद करना चाहिए। बाकी 300 कुछ एमएलए पार्लिमानी के जो मेंबर थे वो सपोर्ट कर रहे थे, और कश्मीर का हमारा हसनैनी साहब वो हमारे खिलाफ वॉकआउट करके बाहर निकल चुका है। आज वही लोग आपके पास एक जिम्मेदारी लेकर आपके साथ पीर मरीदी का जिक्र लेकर आ रहे हैं, और उन्होंने लॉन्च किया है एक बंदे को, मियाँ साहब को लॉन्च किया है। यहाँ आप देख लीजिए, आपके बच्चों का भविष्य जहाँ हो रहा था तो उस वक्त वो वॉकआउट कर रहे हैं। ये हमारी बीजेपी सरकार पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने जा रही थी, तब इन्होंने वो लाल किले से आवाज़ मारी थी, वरना किसी ने तो किसी को याद करवाया था, आवाज़ दी थी। अब देना चाहती थी, और वहाँ सिर्फ डिस्कस हो रहा था, डिसीजन हो चुका था देना है, तो डिस्कस हो रहा था, इन्होंने अपना वॉकआउट कर दिया। ये ख्याल रखना है, ये याद करने की चीज़ें होती हैं। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ यही गुजारिश रहेगी आपको, जितना जितना लोगों ने इस जमात के साथ जुड़कर काम किया है, अपनी अपनी जगह उन लोगों की बड़ी मेहनत है। हम उन सारे लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिस तरह से मनाज साहब हैं, रमीज साहब हैं, ये अपने गुलाम कादर साहब हैं, ये पुराने लोग हैं, बशारत साहब हैं, इनकी पुरानी बुनियादी चीज़ें इनने, आपने ये पत्थर रखा था, आपका ही ये पौधा लगाया हुआ है। हम लोग तो भाई ये पॉलिश करने के मुतारिफ हैं, हम तो बाद में आए हैं, अभी अभी आए हैं, लेकिन हमारा दिल ये कहता है कि हमारे साथ जो गलत करेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। बात रह गई आपकी, आपको भी अवेयर रहना चाहिए कि आपके साथ, आपके बच्चों के साथ आपके खिलवाड़ करने वाला कौन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। और यहाँ बहुत बड़ी बाहरी तादाद में वोट पड़ना चाहिए बीजेपी सरकार को। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, ये मैं कहूँगा, मैं कहता रहता हूँ जनाब, मैं आपको सच अपने दिल की बात कहूँ, मैंने बहुत बार कहा है कि भाई ये सरकार वो है, ये कमेंटेड सरकार है, इनके अंदर रिवर्सिंग गियर है ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर। ये जो काम कहती है वो करके दिखाती है, इन्होंने करके दिखाया है, और हमें भी यही करके दिखाना चाहिए। हमें वोटिंग करनी चाहिए। यहाँ का हमारा नुमाइंदा जो है पार्लिमानी में जाना चाहिए। ये राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट जो है, ये आप लोगों दरहाल वाले लोगों की बुनियाद पर बनी हुई है, आप लोगों के कहने पर, हमारे कहने पर ये बनी हुई है। तो इसलिए हमें पहला नुमाइंदा जो है इस सीट का हमें जिता कर भेजना चाहिए, यही सबसे बड़ी है। अब रही बात यही एहसान साहब, एहसान साहब हमारे एक नौजवान शख्सियत है, पहाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले इस दौर के अंदर वो यही शख्सियत है जिसने दिल्ली के अंदर 3-3 महीने 2-2 महीने बैठकर खर्चा करके हमारे लोगों के लिए ये जब काम करते रहे, वहाँ की खबर जदोजहद करके, वहाँ की खबर यहाँ तक, यहाँ की खबर वहाँ तक, और जिसका नतीजा ये हमारे वैद साहब को भी आप देख लीजिए, इनको भी इस तरह से बहुत सारे लोगों से जुड़े मिले हैं। और फिर वो सरकार, देखिए आप मेरे जैसे लोगों को, जब मैं इनके साथ जुड़ा था, आपको डरने की बात नहीं है। और मुझे ये कमेंट करते थे ये लोग, ये कोई बिका हुआ मौलवी है, ये पता नहीं कहाँ है, क्या है। लेकिन हमने देखा क्या काम देखा मोदी जी का, मोदी जी के सरकार का। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये गरीबों की सरकार है भाई, आम लोगों की सरकार है। जब हमने देखा ये लोग काम करने वाले हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं, तो हमें इन लोगों के साथ चलना चाहिए, इन लोगों के साथ तावन करना चाहिए। यहाँ हमारे दीन का कोई सौदा नहीं है भाई साहब,
सौदा है तो हमारे भविष्य का है, हमारे तरक्की का है, हमारी रोडों का है, हमारे कारोबार का है, हमारे बच्चों के भविष्य का है, हमारे बच्चों की नौकरियों का है, हमारे बच्चों की तालीम का है। हमारे यहाँ दीन किसी को कुछ नहीं कहता। ये वैद साहब एक हिंदू मज़हब से हैं तो अपनी जगह ये रही है। मैं साथ चल रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ तो मैं अपनी जगह हूँ, लेकिन हमें सुलह हदीबिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। हमें सुलह हदीबिया हमारे लिए क्या है? सुलह हदीबिया एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है दीन के अंदर, हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। और गुजारिश यही रहेगी मेरी आपसे, बढ़ चढ़ कर वोटिंग करिए और नरेंद्र भाई मोदी जी को जिताइए, और जीते हुए हैं इंशाल्लाह, हमारा ये अमान है। तो मैं इसी पर इत्फाक करता हूँ। शुक्रिया। हम दम की कसम हम दम के लिए, हम दम से गए हम दम न मिला, जख्म इतने लगे मरहम के लिए, मरहम दीजिए मरहम न मिला। ये अपने गुलाम कादर साहब ने वहाँ कहा था कि नीम को भूल गए हैं, हमें इग्नोर कर दिया है। ये होता रहता है, नींव का पत्थर किसी को नज़र नहीं आता, बिल्डिंग सबको नज़र आती है, और नींव पर ही बिल्डिंग खड़ी होती है। ये घबराने की बात नहीं होती। जिस मंशूर में जुटे हो उसमें जुटे रहो, आप कामयाब हो जाओगे। एक दिन था कि 30 साल या 35 साल हमारी फाइल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये वही हुकूमतें थी। हमने उनको वोट भी दिए, 29 वोटें भी की, तो हमें उनसे कुछ मिला नहीं। और अगर बीजेपी को वोट नहीं दिए, जनसंघ होती थी, पर्चा पर्ची होता, उस वक्त तो हमारे स्टेट के अंदर कोई इसका बुनियाद नहीं थी, चंद लोग थे। और हमारे रजौरी के कुलदीप राज गुप्ता जी, मैं अगर बोलूँगा तो लीडर वो थे, और मंझे हुए लीडर थे, वो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए थे। तो एक मुस्तकिल मिजाज थे। साल के बाद दूसरी पार्टी चेंज करने वाले जो हैं, उनका ईमान कुछ नहीं होता है, उनका धर्म कुछ नहीं होता। जैसे निसार साहब ने कहा कि वैद साहब हिंदू बरादरी से हैं। भाई, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, बुरा है तो इंसान बुरा है। हमें काबिलियत को देखना है, हमारे सामने जो चीज़ आई है उसको देखना है। मज़हब पर हर आदमी अपने मज़हब का है। लाकुम दीनुकुम वलियुद्दीन। हमारे मज़हब ने भी ये नहीं कहा है कि दूसरे बुरे मज़हब को बुरा बुलाओ। हम अपने मज़हब पर हैं, ये अपने मज़हब पर हैं। बेसिकली हम तो एक हैं। लाकुम दीनुकुम वलियुद्दीन की ये आयत जो है, इसको देख कर चलिए। और जितने लोग हम जिस मिशन में जुड़े हैं, तो इसको जुटकर घर घर प्रचार करके जो भी कैंडिडेट आए, जैसे रमीज साहब ने कहा, जो भी कैंडिडेट सामने आए हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और लोगों के घर में मिन्नत खुशामद करके भी हमें वोट दिलानी चाहिए। और देखो, मेरे से अच्छे काबिल तरीन लोग पढ़े लिखे भी हैं, उम्र में शायद बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे। इससे पहले किसानों को कभी 2000-3000 रुपया मिला है? किसी भी हुकूमत में मिला है? अगर मिला है तो मुझे बताओ, क्या 2-2 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया आपके अकाउंटों में आ रहा है? भाई, सबों के अकाउंटों में आ रहा है। हम हॉस्पिटल में जाते थे, कोई पूछता था, मान लो किसी का एट अ टाइम हार्ट ऑपरेशन आ जाता है, छोटा सा वो पड़ता है स्टेंट, उसके लिए 2-1.5 लाख रुपया आम आदमी के पास नहीं होता है। 5 लाख की गारंटी मोदी साहब ने दी है। ये है, आप इस चीज़ को मानते हो ना? ये नहीं, छोटी 2 बातें मैंने 3, ये तीसरी बात बताई। पहाड़ी जो हम पहाड़ी लोग थे, हमें कहीं किसी दफ्तर में पूछा जाता था। आज फख्र से जाओगे ना, सर उठा कर जाओगे ना। अभी आपके बन रहे हैं सर्टिफिकेट बन रहे हैं ना। अभी कुछ तहसीलदार जो हैं दूसरी पार्टियों से मुंसलिक हैं, वो कभी कोई नुक्ता निकालते हैं, कभी कोई नुक्ता निकालते हैं। हमने अपने एहसान साहब को कहा कि आप फ़ोन करिए जी फलाने तहसीलदार को, फलाने तहसीलदार को। ये ACR के पास गए हैं, इन्होंने वहाँ भी कहा कि भाई इनको करो, बनाओ कार्ड, आप वो सर्टिफिकेट बनाइए। लिहाजा हम सबको जुड़ना चाहिए, और हम जिस मकसद के लिए आए हैं, अगर अपना दिन बिगाड़ा है हमने, तो दूसरे का भला हो जाए। तो ना हम अपने लिए हूँ, ना हम दूसरे के लिए हूँ, फिर फ़ायदा नहीं है। और मुस्तकिली से, यानी दिल से, दिल बेअमल हो जज्बात से क्या होता है, ज़मीन बंजर हो बरसात से क्या होता है। अगर हमारा दिल बेअमल है तो हम जहाँ मर्जी चलते रहे, अगर बारिश जितनी मर्जी हो, पत्थर पर पड़ी हुआ नरम कभी नहीं होगा। भाई, अपने दिल को, बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अल हक कुमुर, हक कड़वा है, हक बात कड़वी लगती है। अगर मैं आप लोगों में से कोई सच कहेगा, मुझे भी बुरी लगेगी, वक्ती तौर पर बुरी लगेगी। बस जब मैं डीपली जाऊँगा, मैं ये समझ जाऊँगा कि वाकई अगले ने बात को सच कही थी, मुझे बुरी लगी, तो ये मैं अपने आप को नदामत में समझूंगा।
इसलिए हमें हमारे चेहरे के सामने जो भी आए उसको सपोर्ट करनी है और वोट दिलाना है और आगे देखते जाओ। अच्छा, एक बात मैं और कहूँगा, शायद इस बात पर भी आप लोग इत्तेफाक करोगे या नहीं करोगे वो मैं नहीं जानता हूँ। ये बीजेपी एक वाहिद जमात है कि ये फ्रंट से वार करती है, जो कांग्रेस है वो बैक से वार करती है। भाई हम 5 आदमी टाउन हॉल में कुलदीप राज गुप्ता के साथ 6 तारीख को, हर 6 तारीख को, महीने की 6 तारीख को हमारा ये एक मीटिंग होती है। 30 साल या 35 साल कुलदीप राज गुप्ते ने, बल्कि 40 साल ये मीटिंगें की हैं और हम चंद लोग आते थे। मैं राजधानी थाना मंडी से, एक मैं और एक मेरा चाचा और एक मेरे चाचे साथ भाई, हम 3 लोग आते थे। मैं मुलाजिम होने के नाते भी उस मीटिंग में हाजिर होता और मैं मुलाजिम होने के नाते भी दिल्ली के मिनिस्टरों के पास जाता था। हम बोलते जी गुप्ता साहब हम तो चीफ मिनिस्टर उनको मानते हैं, तो बरादरी में इनकी कोई रुकनीयत ही नहीं है। अगर जोशी साहब ने ये कमिटमेंट किया मेरे साथ, राजनाथ सिंह ने मेरे साथ कमिट किया कि आते वक्त में आप देख लेना गुप्ता साहब को हम अच्छी चीज़ देंगे, और वो दी भी, हमने देखा भी। हमने श्रीनगर लाल चौक में उनको कुर्सी पर जाकर बिठाया भी। हम वो लोग हैं भाई। आप लोग 13 में जुड़े हैं, हम पर्चा परिषद से जुड़े हुए। उस वक्त पर्चा परिषद था, फिर जनसंघ बनी, फिर आज बीजेपी बनी। आज तो बीजेपी के साथ हर लिहाज से लोग जुड़ रहे हैं, वरना आपने मफाद की वजह से नहीं जुड़ना है। एहसान का बदला एहसान को जितलाना है, जो ऑन द होल बात है। तो आगे देखो कितना होगा। हमारे लिए मुलाजमतें भी आएंगी, हमारे लिए हर किस्म के दरवाजे खुल जाएंगे। ये हमारी स्टेट की पॉलिसी को मत देखो, सेंटर की पॉलिसी को देखकर अगर चलोगे तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे कहने में अगर आप कोई गलत बात समझोगे वो अपनी नेचर की आपकी बात है। अगर मैं जो बात कह रहा हूँ वो मेरे अपनी जात की बात नहीं है। मैं तो ऑन द होल बात कर रहा हूँ, सबों के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस वक्त नौजवान है, हमारे नौजवान PID हैं। मेरे साले के 2 लड़के PID हैं भाई। हमारे पास ऐसी स्टेटस नहीं था, वो बेकार पड़े। एक यहाँ हमारे इधर इधराल में कहीं कंटेचुल पर लगा है। एक लड़का हमारा जो है शाहिद मुगल जी, मेरा मामू का लड़का है, PID स्कॉलर है वो, तो वह भी बेकार है ना। यानी मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। हम 5 भाई हैं, हम 5 भाइयों से हम 3 मुलाजिम थे। हम 2 रिटायर हो गए, एक बाकी बच गया है। 2 मेरे भाई बेरोजगार हैं, मेरे बच्चे नौजवान हैं, ग्रेजुएशन की हुई है। अगर बीजेपी की सरकार यहाँ होती, कुछ ना कुछ तो हल होता ना। देखो अब उन बच्चों की जब उम्र चली जाएगी, जब एक्सपायर हो जाएगी उनकी, क्या बोलते हैं उसको, ओवर डेट हो जाएंगे, तो फिर उनको क्या मिलेगा। हमारे पास ना इतने ज़राअत हैं, हाँ, ना हमारे पास कोई इनकम सोर्स है। हम रजौरी पूंछ के लोगों का बुनियादी कोई हमारा इनकम सोर्स नहीं है। यही हमारी मुलाजमत, कोई चपरासी लगता है, कोई टीचर लगता है, कोई पुलिस में भर्ती हो जाता है, कोई CRP में भर्ती हो जाता है। ये हमारे इनकम सोर्स है। हमारा यहाँ को बिजनेस का भी इतना बड़ा सोर्स नहीं है। हम बहुत गरीब लोग हैं, हम मीडियम लोग हैं, हम गांव के लोग हैं, हम पहाड़ी लोग हैं। हमें तो इस चीज़ से इग्नोर किया जाता है। फिर एक बात मैं कहूँगा वैसे कि यहाँ जो जैसे गुलाम कादर साहब ने एक बात कही, वहाँ उस पर मैंने एक ये शेर भी कहा था कि जो आदमी बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है। इनमें कुछ, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, हमारी पार्टी में कुछ ऐसे नासूर हैं कि जो ग्रोथ ही नहीं करने देते हैं आगे। उनके करतूतों की वजह से ये पार्टी पीछे हट रही है। यहाँ वोटिंग जो उन कैंडिडेटों की वजह से पीछे हटेगी। ये भी मैं कह दूंगा कि ऐसे लोगों पर भी नज़र रखनी चाहिए। सेंटर से भी OP बहुत बड़े बैठे हैं, वो तो आप हमारे से बेहतर जानते हो, हमें नाम लेने के बगैर हम कह रहे हैं। तो इस चीज़ पर भी ज़रा ध्यान देना। तो बस मैं इतनी पर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। इंशाल्लाह बीजेपी ने अच्छे काम किए, जितनी स्कीम है बीजेपी ने सुनी कर रही है। गरीब आवाम से अच्छे कारोबार के स्कीम सब बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं। वैसा रामवाला साहब ने एक बात बोली थी अपनी सारे ना नहीं बीजेपी ने जी, इसके अलावा सारा जितने लोग गरीब लोग हैं ना, बेनिफिट मिल रहा है स्कीम, हर स्कीम में बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। और इससे बेनिफिट लगी यार बंदा एग्री है इस चीज़ से, बीजेपी की वोट ही भी होंगे सारे बीजेपी में आए अपनी सारे ऐसे कोई नहीं जाने वाले। अपनी स्पीच में उन्होंने लास्ट में एक बात बोली थी कि मैं सिर्फ दरहाल को देखने आया, अभी वोट मांगने नहीं आया। तो जब वक्त आएगा तो आप खुद दरहाल वाले वोट दो। तो वो वक्त आ गया, उसके बाद पूरी दरहाल बीजेपी में आ गई। हाँ बिल्कुल। बस ना सारे तैयारी कर रहे हैं क्या तो फाइनल आप करना। तो देखो जी गल इस तरह है कि अच्छे सुनना चाहते हैं। देखो गल ये है कि मेरी सब तो बड़ी खुशी इस चीज़ में हुई है कि
तो मैं दिल नाल कह रहा कि अज सारे बरादरियों के लोग कट्ठे हुए बैठे। मैं तुसा की भी गुजारिश करसा, खासकर मेरी मलिक बरादरी की गुजारिश जरूर करसा कि जिला दुई बरादरी में कोई बंदा आवे ना, तुम्हें उसी भी इज्जत देनी है। क्यों वाला? क्योंकि ना तुस कलियां अग्गे बधी सकते थे, ना अस कलियां बधी सकते। पहले जिले तुसा इतना इलेक्शन लड़िया, मैं तुसा खासकर जेह्ड़े तुस नौजवान हो, समझने वाले भी हो, सोचने वाले भी हो, क्योंकि मैं थोड़ा जा एक चीज़ मी चंगी नहीं लगी जेह्ड़ी, वो मैं अपने दिल की गल कर लगा। क्योंकि जिथे अस 4-5 मीटिंगां कीतियां ना, हर बंदे पुछया कि बंदे कौन आए, कुत्थों आए। इसका मतलब ये है कि इतना जिला कोई दूआ बंदा आवे, इतना हर बंदा नजर रखना है कि कौन आया। ये गल अच्छी भी है तो ये गल बुरी भी है। अच्छी इस गलू है कि चलो जी तुसां दी यूनिटी है, और यूनिटी विच ये जरूर रहना चाहिए कि भाई कोई बंदा खाम खाई कोई असें खराब तो नहीं करना, वो अच्छी बात।